Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 11 exercise 11.1. Question number 1, that is following are the car parking charges near a railway station up to. अब यहाँ पर आपका एक रेलवे स्टेशन है जहां पर अगर आप कार पार्क कर रहे हो तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग पैसे भरने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पार्ट लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. ठीक है, पार्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट में है 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज. अब हमें 1 आवर के लिए फाइंड करना है. सो 4 आवर के लिए हमारे पास है 60 रुपीज. सो 4/60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, 4 आवर की जगह 1 आवर हो जाएगा अपॉन x. क्या हो जाएगा ये, 4x इज इक्वल टू 60. x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, दैट इज 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2 and then 5s are. So 15. ये हमारे पास क्या आया है, 1 आवर का. कैसे किया, देखो आर यहाँ पर लिख दिया हमने और हमने रुपीज जो है वो यहाँ पर लिख दिए. आप इसको ऊपर नीचे भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो भी आंसर 60 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा. तो आंसर सेम आना है. ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करके देखते हैं सेकेंड पार्ट के लिए. हमारा जो है 1 आवर का पार्किंग चार्ज तो सेम रहेगा x, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पर बस जो चेंज होगा वो है 8 और ये 100 का. 8/100 इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, अब यहाँ पर आपने r लिया तो यहाँ पर भी r होगा. ठीक है, सो दिस विल बी 8x इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा. x इज इक्वल टू 100, यहाँ पर 8 जो है वो नीचे आ जाएगा. अब यहाँ पर 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0, then 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे आगे तो आ रहा है डेसिमल में. ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर 15 तो आने से रहा. इससे हमें पता चल रहा है कि ये है ही नहीं, आपका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है. अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता, मतलब कि सेम रेट पर आपका बढ़ रहा होता, तो फिर हर बार इसकी वैल्यू सेम आती, लेकिन इसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है. ठीक है, अगर इसको कट करेंगे, सो 2 1s are 2, then 2 2s are 4.5, सो 12.5 इसका आंसर आ रहा है. तो मतलब कि 15 के बराबर तो ये है नहीं, तो इसका मतलब द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now coming to the next question, that is a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. अब यहाँ पर हम एक पेंट बना रहे हैं. पेंट मतलब कि जो दीवारों पर पेंट होता है वही वाला पेंट. रेड पिगमेंट मतलब कि रेड कलर. इसका क्या मतलब है, रेड कलर. एक पार्ट, अगर हम मान लो आप ये 9 पार्ट्स हो गया, 1 पार्ट एंड 8 पार्ट, तो 9 पार्ट में से एक पार्ट हम रेड पिगमेंट ऐड कर रहे हैं और 8 पार्ट्स हम बेस ऐड कर रहे हैं. So find the parts of base needed to be added here. तो यहाँ पर आपको जो ये टेबल दे रखी है, बुक की टेबल है ये, तो यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट दे दिए. 1 पे अगर हम 8 ऐड कर रहे थे तो हमें 4 पर, 7 पर, 12 पर, 20 पर कितना ऐड करना है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो यहाँ पर हम सिंपली इसको लेट कर लेंगे. सबसे पहले लेट पार्ट ऑफ बेस बी x ले लेते हैं हम इसे यहाँ पे. सो अब यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. फर्स्ट का हमें पता है तो इसे लेंगे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है एक के लिए हमें 8 चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 है अपॉन 8 विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, 4/8. अब यहाँ पर 4/x, x पार्ट ऑफ बेस जो कि हमें चाहिए, इसे हम x ले रहे हैं यहाँ पर सभी. ठीक है, x1 x2 x3, आप इसको ऐसे ले सकते हो, x1 2 3 4 x1. ओके, सो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमें 4 दे रखा है. अब पार्ट ऑफ बेस हमें यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है. तो इसी लाइन में आपका आएगा. So this will be x is equal to 8 into, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है,
सो 8 4 जा 32। तो x की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी आ गई 32। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास है 7। दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकंड में हमारे पास है 7। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/8 इज इक्वल टू 7/x की पावर x2, नॉट x की पावर x2। सो दिस विल बी, यहां पर हो जाएगा x, x2 x1 x2 इज इक्वल टू 8 7 जा 56। सो दिस विल बी x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 56। देन थर्ड पार्ट 12। अब 1/8 इज इक्वल टू 12/x की x3, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x3 इज इक्वल टू, अब 12 इंटू 8 कर देंगे, 12 8 जा 96। सो दिस विल बी x3 की पावर हमारे पास 96 हो गई। देन फोर्थ लास्ट पार्ट 1/8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20/x4। So this will be x4 is equal to 8 1 8, 8 2 16. So 160. Okay. So this was the second question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is in question number 2. पिछले वाले question में if one part of red pigment requires 75 ml of base. अब red pigment हमें दे दिया, red pigment हमें दे दिया वन पार्ट 1, और बेस हमें दे दिया 75 ml। ठीक है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद। अब बेस हमें दोबारा दे रखा है 1800। अब इसके लिए हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले क्या दे रखा था, पहले हमें बेस फाइंड करना था, अब ये फाइंड करना है। तो अब जो है रेड पिगमेंट को हम x लेट कर लेंगे। सो लेट द रेड पिगमेंट डी x लेट कर लेंगे। देन नाउ 1/75 इज इक्वल टू x। अब यहां पर हमने इसको x ले लिया, तो x/1800। सो 1800 इज इक्वल टू 75x, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर एंड दिस विल बी हियर। So this will be 1800/75 is equal to x। अब आप इस सारे को कट करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 24। So x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। बेसिकली आपको देखना है कि इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। ठीक है, so this was the third question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। सबसे पहले लिख लेता है bottles, ठीक है, एंड आवर्स। सो बोटल्स है 840 एंड आवर्स 6। देन हाउ मेनी बोटल्स इट विल फिल इन 5 आवर्स। अब 5 आवर्स का पूछा है, कितनी बोटल्स फिल करेगा 5 आवर्स में। सो अगेन यहाँ पर हम इसको x लेट कर लेंगे, लिख देंगे यहाँ पर लेट द वैल्यू ऑफ द बोटल्स फिल्ड इन 5 आवर्स बी x। नाउ 840/6 इज इक्वल टू x/5। Okay, so 840 into 5 is equal to 6 into x, that is 4200 is equal to 6x। Now 4200/6 is equal to x। आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 700। So the answer is 700। So this was the fourth question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What's the actual length? अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। आपका जो बैक्टीरिया है 50,000 टाइम्स अगर वो जूम करते हैं, एनलार्ज करते हैं, तो वो कितनी लेंथ अटेन कर रहा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें अगर हम उसको एक टाइम इनलार्ज नहीं कर रहे, मतलब एक बार, तो फिर उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हमें वो फाइंड करना है। सो व्हाट वी विल डू इज 5/50
50,000 कर देंगे। सो डिवाइड करते हैं, अगर एक की फाइंड करनी हो तो डिवाइड करते हैं। सो दिस विल बी 5 1 जा 5, 1 0 0 0 0। सो दिस विल बी 1/10,000, जिसे कि हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 1 2 3 4। सो 10 की पावर 4 विच कैन बी रिटन एज 10 की पावर -4, जो कि हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि अगर नीचे अगर a की 1/a की पावर m होती है तो इज इक्वल टू 1/a की पावर -m हो जाती है, पावर जो है नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने लेंथ फाइंड कर ली है, उसकी एक्चुअल लेंथ। अब जो फोटोग्राफर है उसने जो है एनलार्ज कर दी उस फोटो को 20,000 टाइम्स। अब 20,000 टाइम्स उसने कर दिया, पहले उसने 50,000 टाइम्स किया था, अब उसने 20,000 का टाइम करा है, कम कर दिया। व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ? अब पहले हमारी ये थी 5/50,000, अब हमें जो है फाइंड करनी है उसकी एनलार्ज लेंथ। तो सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, लेट दी enlarged length be x। x हो गई। अब हमें क्या करना है, हम इसको इससे कंपेयर कर देंगे। सो दिस विल बी 5/50,000 इज इक्वल टू, अब हमने इसको जो है हमने जो ये हमारी लेंथ है ये फाइंड करनी है। सो दिस विल बी 1x/20,000। So this will be 5 2 are 10, 0 0 0 0 0 is equal to 50,000 x. Okay, now 1 0 0 0 0 upon 5 0 0 0 0 is equal to x। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, विच मीन्स कि जो उसकी एनलार्ज लेंथ है वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ, we will continue this exercise in our upcoming videos. Till that,